हर हर महादेव शिव भक्तों, आपको प्रदोष काल की हार्दिक शुभकामनाएं। आज प्रदोष व्रत था, इसलिए आज मैं शाम की पूजा का व्लॉग बना रही हूँ। शाम को रोज अपनी दहलीज पे माता रानी लक्ष्मी के नाम का हम दीपक जलाते हैं, जिससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी, माँ विष्णु जी के साथ स्थिर रूप से रह सके। शिव भक्तों के लिए प्रदोष व्रत भी बहुत ज़्यादा महत्व रखता है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। आपने शिव चालीसा पढ़ी होगी। शिव चालीसा में लास्ट के पेज पे लिखा रहता है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। त्रयोदशी व्रत इतना इम्पॉर्टेंट है, जो भी करता है ना उसके साथ कोई लड़ाई झगड़ा क्लेशबाजी नहीं रहता। त्रयोदशी मतलब प्रदोष, इनकी एक ही मीनिंग है। प्रदोष काल माने संध्या का समय। मैंने एक कथा सुनी थी जिसमें कथावाचक जी बता रहे थे, समुद्र मंथन के दौरान जब विष निकला था और जब वो विष देवताओं की सुरक्षा के लिए हमारे महादेव, देवों को देव महादेव ने ग्रहण किया था, तो जब उनके गले में जलन शुरू हुई विष से, तो माँ पार्वती ने अपना हाथ लगाया था कि कंठ से विष नीचे ना जाए, शरीर में ना फैले। तो वो कंठ पे जो हाथ लगाया था, उसके बाद सभी देवताओं ने तरह तरह के तरीके किए कि यार महादेव का जो ये जहर है ये कम हो जाए, इसका असर। कोई क्या लाके पिला रहा, कोई क्या लाके पिला रहा, कोई जड़ी बूटियाँ पिला रहा। तो उसके बाद किसी ने इतनी अच्छी जड़ी बूटी पिलाई, सुबह से लेकर शाम हो गई। उसके बाद महादेव को बहुत ज़्यादा आराम पड़ा। तो इसलिए प्रदोष काल मतलब उस दिन त्रयोदशी थी, और प्रदोष मतलब पिलाते पिलाते जब वो आराम पड़ा गले में, वो शाम हो गई थी। तो शाम का टाइम और त्रयोदशी का टाइम, उस दिन त्रयोदशी भी थी, इसलिए ये व्रत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें महादेव, माँ गौरी, शिव परिवार की पूजा की जाती है। तो शाम के समय अगर आप मंदिर भी नहीं जा पा रहे, तो मैं भी मंदिर नहीं गई जा पाई हूँ, तो शमी के पत्र में ही, शमी पत्र के पौधे में ही मैंने माँ देवी का और महादेव की पिंडी बनाई है और वहीं पे पूजन किया है, वहीं पे मैंने विसर्जन किया है। तो आप मेरे ब्लॉग्स में देखिए मैंने कैसे किया है। और मैंने पहले भी 26 प्रदोष व्रत उठाए थे, जिसमें मेरी मनोकामना पूरी हुई थी। मैंने फिर दोबारा से 1 महीना छोड़ के दोबारा से प्रदोष व्रत उठाए हैं 26, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न, बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी कि महादेव मतलब इतने अच्छे, इतना प्यार करते हैं ना अपने भक्तों से। तो मैंने उस खुशी को ध्यान में रखते हुए दोबारा से प्रदोष व्रत उठाया है। मैंने कोई विश नहीं मांगी, लेकिन मैं बाबा से बस इतना बोलती हूँ, महादेव जब तक मेरे शरीर में जान रहे, जन्मों जन्मों तक मुझे आपकी भक्ति मिले। मैं आज इंसान के जन्म में हूँ, मैं इसके बाद भी अगर आप मुझे कोई भी जन्म दो, लेकिन मुझे अपनी भक्ति ज़रूर देना, मुझे अपने चरणों में जगह ज़रूर देना। मुझे जो इतना प्यार, जो इतना कनेक्शन हम बाबा के साथ मेरा रहता है, वो कनेक्शन मतलब वो ऊर्जा, वो बातचीत, मतलब मैं ऐसे ही रहना चाहती हूँ आपके साथ। अभी मैं बहुत अच्छे से शाम को पूजा कर रही हूँ, आरती करूँगी, शिव चालीसा भी पढ़ूँगी, शिव स्तुति पढ़ूँगी, उसके बाद मैं दुर्गा चालीसा पढ़ूँगी। तो उसके बाद जब मैं आरती कर लूँगी, तो हम मैंने आज ना खीर बनाई है प्रदोष व्रत में, और मम्मी का सोमवार का व्रत है, तो फिर हम घर में सब खीर खाएंगे। फिर उसके बाद 10-15 मिनट बाद हो जाएंगे, तो मैं फिर विसर्जन करने आऊँगी। और विसर्जन में पिंडी को देखते हुए कटोरी में, किसी भी चीज़ में आप कुछ भी ले लो जिसके अंदर आप डिप कर पाओ पिंडियों को, अपनी मनोकामना बोलते हुए उन्हें छोड़ेंगे। फिर उसे रात भर मेल्ट होने के लिए रख दो, या थोड़ा थोड़ा सुबह जब उठोगे तो हाथ से हल्का सा दबा के प्लांट्स में ही डाल देना, अपनी मनोकामना बोल के। महादेव बहुत जल्दी दया करते हैं। मैंने प्रदोष व्रत उठाए और पशुपतिनाथ व्रत उठाए, मैंने दोनों, ये दो व्रत दो दो बार उठाए हैं। पहली बार में जब दोनों में मनोकामना पूरी हो गई थी, और दूसरी बार मैंने व्रत खुश होकर उठाया है कि महादेव मतलब ऐसा लगता है आप नहीं होते तो क्या ही होता हमारा। मेरे पास एक कमेंट आया था कि हम पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन तो कर देते, लेकिन जो सामग्री हमने चढ़ाई हुई है उसका क्या करें। देखो उसको क्या करना है ना, बेलपत्र वगैरह, भांग वगैरह, ये आप वहाँ पे रख दो जहाँ पे गाय को आप रोटी खिलाते हो ना, जहाँ पे सारी गाय इकट्ठी होती है, वहाँ पे रख दो, गाय खा लेगी। और जो मूंग के दाने आपने चढ़ाए ना, ये ना आप किसी पेड़ के आसपास डाल दो, चींटी वगैरह, कोई पक्षी वगैरह खा लेते हैं, तो सबसे अच्छा रहता है। मंगलवार को है मासिक शिवरात्रि। शिवरात्रि मीन्स शिव की रात्रि। इस टाइम पे अपने हाथों से शिवलिंग ज़रूर बनाना, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, रात को 9 बजे के बाद जाप करने ज़रूर बैठना। इस टाइम ब्रह्मांड की ऊर्जा बहुत ज़्यादा सक्रिय होती है। हम जो जाप करते हैं ना, उसके अंदर हम सीधा डिवाइन से कनेक्ट हो पाते हैं। अपना आसन लगा के ज़रूर बैठना। उसके बाद वेडनेसडे को ना मावस है, जिसमें हम देवी देवताओं के लिए खीर बनाते हैं, दुबड़ता बनाते हैं, और
पूड़ियाँ बनाते हैं, तो उस टाइम पे भी आप वो अपने देवी देवताओं को भोग लगा के शिवलिंग पे जो बिल्कुल आधे जलाधारी होती है ना, जहाँ पे जलाधारी खत्म होती है, वहाँ पे महादेव ने 33 करोड़ योन देवी देवताओं को स्थान दिया हुआ है, तो वहाँ पे भी खीर का भोग जरूर लगाए शिवलिंग के ऊपर। और जहाँ से जलाधारी का पानी गिरता है, जहाँ एंड होता है नीचे गिरता है, वहाँ पे आपको खीर का भोग भी जरूर लगाना है। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।